Hi guys, this is me Ashish and you are watching अंग्रेजी ज्ञान. So welcome here. आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं वाइल के बारे में. हम जानेंगे वाइल का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका क्या मतलब होता है. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मतलब के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है. गाइस इसका एक मतलब नहीं होता, इसका दो मतलब होता है वाइल का. तो वो मतलब क्या होते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ. एक प्रकार से यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ पहला प्रकार कि उसको कैसे उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं. पहला हम जब बनाते हैं तो उसमें दो काम होता है, ठीक है. वाइल का यूज़ जब हम करते हैं तो यहाँ पर एक काम की बात नहीं होती, दो काम की बात होती है. मतलब एक साथ दो काम की बात होती है. जैसे एक काम को करते हुए दूसरे काम को करना उसी के साथ में. अब जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ तब आप समझेंगे बेहतर. जैसे अगर आप कहते हैं यार, ऐसे आप करते भी होंगे यार कि आप बताते हैं यार कि मैं खाते हुए मूवी देखता हूँ. मैं खाते हुए मूवी देखता हूँ मतलब खा रहे हैं और मूवी भी देख रहे हैं. तो एक साथ आप दो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इस प्रकार के सेंस में हम वाइल का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं खेलते हुए तुमसे बात करता हूँ या फिर मैं खेलते हुए सोचता हूँ. तो ऐसे मतलब एक कंडीशन में दो काम हो रहे हैं. तो ऐसे के सेंस में हम वाइल का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा. और दूसरा कैसे यूज़ करते हैं, दूसरा हम यूज़ करते हैं जबकि के लिए. ठीक है, किसके लिए? जबकि के लिए. जब जबकि का सेंस आता है तब हम वाइल का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं 20 साल का हूँ जबकि मेरा भाई 15 साल का है. या फिर आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है यार कि वो घमंडी है जबकि मैं नरम दिल इंसान हूँ. इन सभी को मैं अभी आपको बताऊंगा. ये सारे एग्जाम्पल से जबकि के थ्रू ऐसे हम बनाते हैं. तो चलिए इनको अब हम सीखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाइल के बारे में, जो कि हम एक काम को करते हुए दूसरे काम को करते हैं उसको हमें समझ लेना है, बोल लेना है. उसके बाद हम जानेंगे जबकि के बारे में. तो चलिए यहाँ पर जानते हैं. सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको बनाना कैसे है. किसी भी काम को करते हुए ये समझना है, किसी भी काम को करते हुए ये दूसरे काम को करना. जैसे खेलते हुए के लिए क्या बनाएंगे, यहाँ पर वाइल प्लस एक्शनिंग कर देंगे. एक्शन प्लस आईएनजी. जैसे आप वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं वैसे एक्शन प्लस आईएनजी. एक्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करना, लिखना, बोलना, पढ़ना, दैट इज एक्शन. तो किसी भी काम को करते हुए दूसरे काम को करना. तो सबसे पहले इसकी मीनिंग बना लेनी है कि किसी भी काम को करते हुए इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका सेंटेंस क्या होगा. तो इसका सेंटेंस होगा वाइल एक्शनिंग. जैसे खेलते हुए वाइल प्लेइंग, बोलते हुए वाइल स्पीकिंग, दौड़ते हुए वाइल रनिंग, सोचते हुए वाइल थिंकिंग, पढ़ाते हुए वाइल टीचिंग. ऐसे आपको बना लेना है. अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप बना पाएंगे और आपके समझ में भी आ गया होगा. अब हम इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं यार. जैसे मैं खेलते हुए आपसे बात करता हूं. अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, मैं आपसे बात करता हूं तो आई टॉक यू, क्या करते हुए, खेलते हुए, वाइल प्लेइंग. ठीक है, आई टॉक टू यू वाइल प्लेइंग. जैसे मैं खाते हुए मूवी देखता हूं, आई वॉच मूवी वाइल ईटिंग, आई वॉच मूवी वाइल ईटिंग. और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, आप एग्जाम्पल बना सकते हैं. जैसे मैं पढ़ते हुए आपको याद कर रहा था, मैं पढ़ते हुए आपको याद कर रहा था. तो क्या बोलेंगे, आई वॉज मिसिंग यू वाइल स्टडिंग, आई वॉज मिसिंग यू वाइल स्टडिंग. और भी एग्जाम्पल है आप बहुत बना सकते हो. जैसे कि मैं चलते हुए पढ़ता हूँ, आई स्टडी वाइल वॉकिंग, आई स्टडी वाइल वॉकिंग. तो इस प्रकार से आप वाइल का यूज़ करेंगे और किसी भी काम को करते हुए, मतलब एक काम को करने के साथ साथ दूसरे काम को करना. ऐसे आप सेंटेंस में बनाएंगे. वाइल प्लस एक्शनिंग का यूज़ करना है. और इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो. जैसे आपने एग्जाम्पल लिया यार कि मैं पढ़ते हुए आपको याद कर रहा था, इट मीन्स आई वाज मिसिंग यू वाइल स्टडिंग. तो इसको जो वाइल है इसको आप पहले भी कर सकते हो. वाइल स्टडिंग आई वाज मिसिंग यू, वाइल स्टडिंग आई वाज मिसिंग यू, वाइल प्लेइंग आई टॉक टू यू, मतलब मैं खेलते हुए आपसे बात करता हूं. तो इस प्रकार से आप बनाएंगे और वाइल का यूज़ करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट वे कि कैसे हमें यूज़ करना है वाइल का, किसी भी काम को करते हुए दूसरे काम को करना. अब हम बढ़ते हैं अगले यूज़ के बारे में, जो कि है जबकि के लिए यूज़ करते हैं हम वाइल का. तो जबकि के लिए यहाँ पर केवल वाइल ही नहीं एक और शब्द बोलते हैं और वो होता है वेयर एज. वेयर एज भी हम यूज़ करते हैं जबकि के लिए. लेकिन सबसे पहले हमें समझना है वाइल से कैसे सेंटेंस को बनाते हैं और मैं वेयर एज से भी आपको बताऊंगा. तो यहाँ पर समझना है, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिए था यार कि जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यार कि मेरा भाई क्या बोलते हैं 15 साल का है जबकि मैं 20 का हूँ. मेरा भाई 15 साल का है जबकि मैं 20 का हूँ. कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर इज़ 15 ईयर्स ओल्ड वेयर एज
am 20, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, my brother is 15 years old while am 20। यहाँ पर am 20 years old ये कहना जरूरी नहीं है, आप 20 कह देंगे तो ये अंडरस्टूड है कि बात 20 की ही हो रही है। तो while और whereas, जहाँ पर while है, जहाँ पर whereas है, वहाँ पर इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट एग्जांपल है यार कि वह घमंडी है जबकि मैं नरम दिल इंसान हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज़ एन एरोगेंट, ही इज़ एन एरोगेंट वेयर एज आई एम आ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। ही इज़ एरोगेंट वाइल एम आ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। तो दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं। तो और एग्जांपल है यार कि मैं उसे नहीं जानता जबकि वो मुझे जानता है, मैं उसे नहीं जानता जबकि वो मुझे जानता है। अब इसके लिए क्या बनाएंगे, आई डोंट नो हिम वाइल ही नोज़ मी, आई डोंट नो हिम वाइल ही नोज़ मी। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आई डोंट नो हिम वेयर एज ही नोज़ मी, आई डोंट नो हिम वेयर एज ही नोज़ मी। तो इस प्रकार से आप क्या बोलते हैं, वाइल का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जबकि के सेंस में आप वाइल का यूज़ करेंगे, या फिर वेयर एज, और किसी भी काम को करते हुए दूसरे काम को करना, मतलब एक काम को करने के साथ साथ दूसरे काम को एक्ट करना, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम वाइल का यूज़ करेंगे, वाइल प्लस एक्शनिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे आप बनाएंगे। और अगर वाइल के एक छोटे छोटे सेंटेंस के बारे में बात करें तो आप सुने होंगे, लोग अक्सर बोलते हैं इन अ वाइल, फॉर अ वाइल। तो इन दोनों का भी मतलब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। इन अ वाइल का मतलब होता है गाइज थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं यार कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, आई विल कम इन अ वाइल, क्या बोलेंगे, आई विल कम इन अ वाइल। और अगर बात करते हैं फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए या थोड़ी देर से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए या थोड़ी देर से, इसके सेंस में हम फॉर अ वाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ी देर से यहाँ पर हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर अ वाइल, क्या बोलेंगे, आई हैव बीन हियर फॉर अ वाइल। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं फॉर अ वाइल के थ्रू और इन अ वाइल। इन दोनों का भी यूज़ मीन्स मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और भी कोई भी चीज़ अगर इसमें ना समझ में आई हो वाइल के यूज़ में, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यार वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर यार नए हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड इफ़ यू रियली हैव एनी डाउट, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और इफ़ एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन योर माइंड, देन यू कैन आस्क टू मी एंड आई विल श्योर दैट आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व योर all doubt. So guys, this is enough for today, and thanks for having this class. Till then, take care and bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.